दोस्तों इस वीडियो में हम नीट एग्जाम के बारे में बात करेंगे। नीट एंट्रेंस क्या होता है, इसमें कैसे आप अपने बच्चों को भेज सकते हो, क्या तैयारी का तरीका होता है, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। नीट एक मेडिकल का एंट्रेंस है। अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, आपके पास अगर पैसे की कमी है, अगर आपके पास पैसा, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर चाहे प्राइवेट से किसी बच्चे को एमबीबीएस बना ले, तो आज के दौर में नहीं बना सकती, क्योंकि तकरीबन 1 करोड़ के आसपास खर्च आता है। आपकी एक साल की फीस 20 लाख से कम नहीं आएगी। इसलिए अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है और आपके पास पैसे की कमी है या पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ नीट के थ्रू ही बना सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके यहाँ पे कहेंगे कि नीट में सीट बहुत कम होती है। सीट बहुत कम, मैं कहता हूं कि अगर एक भी सीट है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आप ये सोचो ना कि अगर एक भी सीट होगी तो मेरा ही बच्चा जाएगा या मैं ही जाऊंगा। आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, तब जाकर के आप नीट जैसे एंट्रेंस की तैयारी करें, वरना बिल्कुल भी मत करें। क्योंकि 16 लाख बच्चे, 20 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें 30 से 35 हजार गवर्नमेंट सीट्स हैं या तकरीबन 50 हजार के आसपास गवर्नमेंट सीट्स हैं, जिसमें कुछ सीट्स ऐसी हैं जो ऊपर की 15,000 सीट है, वो तकरीबन ऐसी जिसमें बहुत कम फीस लगती है। अगर टॉप 100 सीट की बात करें तो बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है। तो अगर आपको अपने बच्चे को या आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का सहारा लेना है। ये एक बिल्कुल कॉमन एंट्रेंस है। इसमें किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो किसी नेता का बच्चा हो, चाहे वो किसी अधिकारी का बच्चा हो, चाहे वो किसी गरीब का बच्चा हो, सबको एक ही टेस्ट देना है, सबको उतना ही नंबर लाना है, सबको पढ़ाई के लिए कुर्सी पे बैठना ही बैठना है। पैसे से इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप अगर गरीब हैं या अगर आप अमीर हैं या आप कोई भी हैं, तो आपको नीट का सहारा लेकर के ही डॉक्टर बनना है। अगर हम लोग डॉक्टर इस वक्त हैं तो हम लोग नीट की वजह से हैं। हमने मेहनत की, एंट्रेंस क्वालिफाई किया, फ्री में डॉक्टर बन के आए हैं। बल्कि जब हमने एमडी किया उस वक्त गवर्नमेंट ने हमको अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी दी है, जिसपे मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। इतनी स्कॉलरशिप दी है कि उसके बाद आप अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप अपना और भी काम कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं, जितना वो कहते हैं उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जो एमडी के तकरीबन 3 साल तक आपको मिलती है, जो 3-4 लोग मिलकर के जितना पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप थोड़ा सा इत्मीनान से देखिए। पहली बात आप ये जान लीजिए, अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो शुरू से ध्यान देना है। आप पहले, किसी का बच्चा नर्सरी में वो पूछता है मैं नीट की तैयारी कैसे करूं, अरे भाई अभी बच्चे को थोड़ा पढ़ा लो। कोई किसी का बच्चा 2 में है वो भी पूछता है। तो आप सिर्फ ये जानो कि नीट के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना जरूरी है। अभी बच्चे को सिर्फ आप स्कूल भेजो, उसको पढ़ाई की अहमियत समझाओ, क्योंकि छोटे बच्चे को नहीं मालूम कि पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है। उसको क्या मालूम, उसको तो खेलने से मतलब है, उसको मोबाइल से मतलब है। जो बच्चा 4th क्लास में है, 5th क्लास में है, 6th क्लास में है, उसको क्या मालूम कि पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको क्या मालूम कि डॉक्टर क्या है। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाओ, उसकी लाइफ स्टाइल उसको दिखाओ, उसको कितने लोग रिस्पेक्ट देते हैं उसको दिखाओ। तो ये सब चीज अगर दिखाओगे तो उसके अंदर भी जज्बा पैदा होगा। आप अपनी चीज बताओ कि बेटा मैंने पढ़ाई नहीं की, किसी वजह से मैं आज मेहनत कर रहा हूं, मैं आज परदेश में हूं, मैं आज यहां हूं वहां हूं। आप अपनी कहानी उसको बताओ, तुमको बेटा ऐसे नहीं रहना, तुम पढ़ाई करके ऐसे करो, तो आपका बच्चा सक्सेस होगा, कामयाब होगा। लेकिन जैसे ही बच्चा आपका, अब एक चीज समझ लो, जितने भी लोग नीट के बारे में सवाल करते हैं वो इस वीडियो को देख लें, उसके बाद कोई सवाल नहीं करेगा। जैसे ही आपका बच्चा 9th में जाए, 9th क्लास से इंपॉर्टेंट है। अगर आप 9, 10, 11, 12 यानी 9, 10, 11, 12 अगर आप 4 क्लास अच्छे से बच्चे को पढ़ा देते हैं, मेहनत के साथ कोई बच्चा 4 क्लास पढ़ लेता है, तो 100% मैं कहता हूं कि वो नीट क्वालिफाई कर जाएगा। नीट की कोचिंग आपको कब करनी है? 11 और 12th में। जैसे ही आप 11 12 करते हैं, उसी के साथ साथ आपको नीट की कोचिंग करनी है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहो, यानी ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं जहां पे रहते हो वहां पे कोई कोचिंग है, तो उसको आप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, शाम के टाइम में आप ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन में भी बहुत सस्ती कोचिंग भी है, बहुत महंगी कोचिंग भी है। जैसे आप एलन ज्वाइन करना चाहो, आकाश ज्वाइन करना चाहो, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन उसकी पढ़ाई अलग टाइप की है। अगर आप फिजिक्स वाला ज्वाइन करते हो, पीडब्ल्यू या खान सर की कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो इसकी फीस बहुत कम है। तो अगर कोई बहुत गरीब है, नहीं कर सकता कोई महंगी कोचिंग, तो वो फिजिक्स वाला ज्वाइन कर ले, 5-6 हजार में मुझे लगता है पूरे साल के आसपास हो जाती है। अगर नहीं हो तो जिसको मालूम हो वो कमेंट करके बताए। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं। मेहनत शर्त है, गरीब है तो मेहनत जरूरी है, अमीर है तब भी मेहनत जरूरी है। अमीर के पास दूसरा चांस ये है कि भाई वो प्राइवेट से कर सकता है, गरीब के पास प्राइवेट का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा लगता है। अब नीट देने से 2 फायदा आपको है। एक तो यह कि बच्चे को पूरी जानकारी हो जाएगी, पढ़ाई उसकी अच्छी हो जाएगी। दूसरा यह है कि अगर बच्चे का नहीं भी होता है तो उसको बीएएमएस मिल सकता है, आयुर्वेद मिल सकता है, यूनानी मिल सकता है, होम्योपैथ मिल सकता है। अगर इसमें भी नहीं हो पाता बच्चे का, तो आप बी फार्मा डी फार्मा करके बच्चा टेस्ट निकाल सकता है, या कोई और भी कोर्स कर सकता है जो मेडिकल लाइन के होते हैं। तो ये आपकी तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाएगी, आपकी जो प्रिपरेशन है कभी भी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग आईएएस की कोचिंग करते हैं, जो लोग आईपीएस की कोचिंग करते हैं, अगर उनका नहीं भी निकलता है तब भी उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप बच्चा आपका कोचिंग करता है, बच्चा आपका पढ़ाई करता है, तो उसको बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करिए, पेज को जरूर फॉलो करिए, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।